अनाम प्रश्न करता है, कह रहे हैं सर नमस्ते, ऐसी कौन सी बात है जो मनुष्य को दूसरे जीव जंतुओं जानवरों से अलग बनाती है। बेटा, आज तक मुझसे किसी जीव जंतु जानवर ने ये सवाल नहीं पूछा। यही बात आदमी को दूसरे जीवों और जानवरों से अलग बनाती है। मैं तो उपलब्ध हूं। मैंने अपनी ओर से तो कोई निषेध किया नहीं है कि मुझसे खरगोश या कुत्ते या अजगर या चिड़िया आकर के कोई सवाल नहीं पूछ सकते। मेरी ओर से तो छूट भी है, बल्कि आमंत्रण है, कोई भी आकर के कुछ भी पूछे। लेकिन पशु कुछ पूछने नहीं आते। यही अंतर है मनुष्य में और पशु में। पूछने का मतलब समझते हो? पूछने का मतलब होता है जानने की आतुरता। पूछने का मतलब होता है न जानने में बेचैनी। मैं नहीं जानता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानता तो मैं भीतर से संतुष्ट, सुखी, महसूस नहीं कर पाता, चैन नहीं आता, विश्राम नहीं पाता, तो मुझे पूछना पड़ता है। यही बात मनुष्य को अलग बनाती है। मनुष्य की चेतना लगातार ऊपर को उठना चाहती है। जब तुम सवाल जवाब करते हो, जब तुम मुझसे कोई सवाल पूछते हो, तो तुमने गौर किया है कि तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? तुम न जानने की चेतना की अवस्था से चेतना की जानने की अवस्था की ओर उठना चाहते हो। चेतना की एक निचली अवस्था होती है जहां अज्ञान है, जहां समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, जड़ता है। और चेतना की एक अपेक्षितया ऊंची अवस्था होती है जहां पर तुम जान पा रहे हो कि बात क्या है, जहां मैं होने का भाव प्रबल हो गया है। और जहां मैं होने का भाव प्रबल हो जाएगा, तहां मैं से अलग जो कुछ है उसका ज्ञान उदित होने लगेगा। यही चेतना है, यही चेतना की शुरुआत होती है। जड़ता का मतलब होता है कि वहां अभी मैं भाव ही नहीं है। जड़ता का मतलब होता है वहां अभी अहम ही नहीं है। चेतना शुरू होती है अहम के साथ। और अहम हो, इसके लिए आवश्यक है कि अहम कहे कि मुझ में और दूसरे में अंतर है, भेद है, हम अन्य हैं, हम दो हैं, हम पृथक हैं। बात समझ रहे हो? तो जो प्रश्न होता है, फिर प्रश्न क्या चीज होती है? प्रश्न कहता है मैं हूं प्रश्नकर्ता और मैं प्रश्न कर रहा हूं किसी चीज के बारे में। मैं हूं प्रश्नकर्ता और मैं प्रश्न कर रहा हूं किसी विषय के बारे में। तो मैं कह रहा हूं कि मैं और वो विषय अलग अलग हैं, मुझे उस विषय का कुछ पता नहीं है। किसी चीज का पता तभी तो नहीं होगा ना तुम्हें जब तुम और वो अलग अलग हो। और फिर चेतना उठना चाहती है जिस विषय में तुमने प्रश्न किया उसके बारे में कुछ जान करके। ये आदमी की चेतना है। पशुओं में ऐसी कोई बात नहीं होती। उनकी चेतना को ऊपर उठना ही नहीं है। प्रकृति ने उन्हें कुछ ऐसा निर्मित करा है कि उनका अहम भाव ऊंचाई या मुक्ति चाहता ही नहीं है। तुम किसी पशु के आगे एक कंप्यूटर रख दो, वो बिल्कुल नहीं पूछेगा ये क्या चीज ले आई, ये कैसे काम करती है, ये ऐसी कैसे है। तुम कहोगे अरे पशु को कंप्यूटर से मतलब नहीं है इसलिए नहीं पूछ रहा। तुम किसी पशु के आगे बिल्कुल स्वादिष्ट व्यंजन रख दो जो उसको बहुत पसंद भी आता, वो भी नहीं पूछेगा ये बनाया कैसे आपने।
जबकि वो व्यंजन चीज ऐसी है जो पशु नहीं बना सकता, तुम ही बना सकते हो, बना तुम ही सकते हो, पर स्वाद उसमें पशु को भी आता है। फिर भी पशु ने पूछेगा बनाया कैसे। उसकी चेतना आतुर ही नहीं है ज्ञान पाने के लिए, उसकी चेतना को कोई समस्या ही नहीं है अपनी वर्तमान स्थिति से। आदमी एक असंतुष्ट जानवर है। दूसरे जानवर और आदमी में ये अंतर है। सब जानवर संतुष्ट हैं, आदमी घोर असंतुष्टि में जीता है। जानवरों को असंतुष्टि अगर होती भी है तो बड़ी सतही तल पर होती है। क्या असंतुष्टि होती है? तुम किसी जानवर को बांध दो तो परेशान हो जाएगा, या तुम किसी जानवर को खाना इत्यादि न दो, या उसका सर्दी पानी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो असंतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जीवन को जानना, मन को समझना, ऐसा किसी जानवर का लक्ष्य होता नहीं। कोई जानवर असंतुष्ट नहीं होता कि उसे जीवन के रहस्य क्यों नहीं समझ में आ रहे। मनुष्य असंतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी दे दो, पद प्रतिष्ठा पैसा कुछ भी दे दो उसको, मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक उसे जिंदगी के राज नहीं समझ में आ जाते। ये अंतर है आदमी में और जानवर में। कोई जानवर तुम्हें नहीं मिलेगा जो कह रहा होगा कि साहब ये बताइए मैं हूं कौन, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ को जाना है, जगत सत्य है अथवा मिथ्या, या आसमानों में कौन सा परमात्मा बैठा है जो हमें नीचे भेजता है, हाथी को हाथी और चूहे को चूहा बनाता है। ये सब प्रश्न किसी भी जानवर के मन में उठते ही नहीं है, आदमी को उठते हैं। और आदमी को इतने ज़बरदस्त रूप से उठते हैं कि अगर उसे समुचित उत्तर न मिले तो उसका पूरा जीवन बेचैनी में और फिर हो सकता है कि नशे में कटे। बात समझ में आ रही है? कोई जानवर देखा है नशा करता हुआ? तो आदमी और जानवर के अंतर को इस तरह से भी तुम अभिव्यक्त कर सकते हो कि आदमी वो जानवर है जो नशा करता है। नशा क्या है? जिंदगी के सवालों के सही जवाब नहीं मिले तो सवालों से बचने के लिए हमने सवाल पूछने वाले मन को ही नशा करके सुला दिया। ये नशा है। ये मन बहुत कचकच करता था, बड़ा क्लेश करता था, न जाने कैसे कैसे सवाल पूछता था और हमें कोई मिल नहीं रहा था उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो हमने कहा तू इतने सवाल जवाब करे, इससे बेहतर है कि हम तुझे नशा करके सुला दें। किसी जानवर को नशे की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि किसी जानवर के पास सवाल ही नहीं होते। बात आ रही है समझ में? अब इसी से थोड़ा ये भी समझ लेना कि वो इंसान फिर कौन है जिनके पास सवाल नहीं जिंदगी में। हम कह रहे हैं आदमी में और जानवर में अंतर ये है कि आदमी सवाल लिख लिख भेजता है, जैसे तुमने लिख करके भेजे हैं, और मेरे पास किसी भैंस के आज तक सवाल आए ही नहीं। और भैंसों को तुमने कहा हुआ है कि भाई तुम्हें तो किसी तरह की दान दक्षिणा देने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस बोल दो, हम उतने से ही बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा उपकार मानेंगे। पर भैंसें तब भी कुछ नहीं, वहां बाहर कहीं बैठी अपना जुगाली कर रही है, कर रहे हैं। तुम सत्र करो, हम जुगाली कर रहे हैं। और परम संतुष्टि उनके चेहरे पे, गले में जंजीर पड़ी हुई है, खूंटा गड़ा हुआ है, कोई आकर के रोज 2 बार दोहता है उनको बिल्कुल जबरन, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना बैठ गई हैं और अच्छा बेटा अंदर सत्र चल रहा है, करो करो, तुम करते रहो। यही इंसान पैदा हुए हो ना, तुम्हें तो कीड़ा लगा हुआ है, हमें थोड़ी लगा है। हमारा काम जुगाली से ही चल जाता है, तुम जिज्ञासा करते रहो। हरी बात समझ। जो आदमी जिज्ञासा न करे फिर वो क्या हुआ? भैंस। क्योंकि जुगाली तो वो भी करता है। जुगाली माने
खा लिया, अंदर गया, जो अंदर गया वही बाहर आया, फिर उसको चबाया, फिर वो अंदर गया, ये काम तो भैंसें भी करती हैं। तो जो आदमी जिज्ञासा नहीं करता, बस जुगाली करता, उसको भैंस ही जानना। ये धोखे की बात है कि उसको आधार कार्ड वगैरह मिल गया है और उसको कह दिया गया है कि इंसान है। इंसान है नहीं वो। जिसके पास सवाल नहीं वो इंसान नहीं। जिसकी चेतना में लगातार खलबली नहीं मची हुई, जो लगातार कुछ जानने के लिए उत्सुक नहीं है, जिसका मन किसी अज्ञात की ओर आकर्षित नहीं होता, रात के अंधेरे जिसकी धड़कनों को तेज नहीं कर देते, जिसकी आंखें अंधेरे के पार देखने के लिए ललक नहीं रही, उसको तुम इंसान मानना ही मत। बात समझ में आ रही है?